हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि समर ट्रांसफ़र विंडो अभी ख़त्म हो चुका है और चेल्सी ने अपनी पूरी ट्रांसफ़र डीलिंग्स कंप्लीट कर चुकी हैं। हमारी स्क्वाड जो है वो अभी सेटल हो चुकी है और जो टोटली हमारी जो इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स है, कोल पार्मर, जॉर्जे पेट्रोविच, डेविड वॉशिंगटन, रोमियो लाविया, मोइसेस काइसेडो, रॉबर्ट सांचेस, एक्सेल डिसासी, लेस्ली उगोचुक्वू, एंजेलो गैब्रियल, केंड्री पाएस, क्रिस्टोफर इनकुंकू, निकोलस जैक्सन, डुजुआन रिचर्ड्स, एलेक्स मैटोस, डिएगो मोरेरा, ईशेस सैमुअल स्मिथ एंड ओली हैरिसन। दीज आर आवर इनकमिंग्स। अभी हम आउटगोइंग्स की बात करते हैं। रोमेयो लुकाकू, टीनो एंजुरिन, जैक स्टर्ज, एंड्रे सैंटोस, लुइस हॉल, केपा अरिज़ाबालागा, ओबामेयांग, पुलिसिच, एस्पिलिक्वेटा, मेसन माउंट, कुलिबाली, एंगोलो कांटे, ब्रायन एम्फियाबिमा, एडवर्डो मेंडी, जेवियर सिमोन्स, डुजॉन स्टर्लिंग, कोवाचिच, हैवर्स, लॉफ्टस चीक, वेबस्टर, बाबा रहमान, डेविड डैट्रो फोफाना, डियान रैंके, इथन अम्पडू, ओमारी हचिनसन, गैब्रियल सोलिना, एंजेलो गैब्रियल, मेसन बस्टो, कैलम हडसन ओडोई, डिएगो मोरेरा एंड बशीर हम्फ्रीज। इस विंडो में हमने टोटली 17 साइनिंग्स किए और उन 17 साइनिंग में से हमने 7 प्लेयर्स को लोन में एज अ लोन बेच दिया है और 10 प्लेयर्स जो है वो अभी हमारे टीम में मौजूद है। हमारी टीम की जो स्क्वाड साइज़ है वो अभी 31 प्लेयर्स है हमारे टीम में। पोचेटिनो को एक छोटा सा स्क्वाड चाहिए था, उनको एक 23-25 मैन स्क्वाड चाहिए था, पर हमने उनको अभी एक 31 मेंबर का स्क्वाड दिया है। और सीज़न की जो स्टार्ट को हम देख के ये तो लगा सकते हैं कि हमारी जो साइनिंग्स है वो ज़्यादातर अभी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हमने साइनिंग्स की हुई है, क्योंकि हमने मेजरली यंग प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के बारे में बात किया जाए तो हमने सिर्फ एंकुंकू, निकोलस जैक्सन वो भी एक यंग प्लेयर ही हैं, पर वो जो अगर हम बात करते हैं ना, एक टॉप लीग में, एक टॉप 5 लीग से खेल के जो प्लेयर्स आए हैं, या तो द प्लेयर्स हु हैव एक्सपीरियंस प्लेइंग इन टॉप 5 लीग्स, अगर हम उनकी बात किया जाए तो सिर्फ कोल पार्मर, लाविया, काइसेडो, रॉबर्ट सांचेस, डिसासी, एंकुंकू और जैक्सन। इसमें से ज़्यादा जो एक की प्लेयर जो माने जाते हैं वो है एंकुंकू और काइसेडो ने भी हालांकि सिर्फ एक दो सीजन्स खेले हुए हैं ब्राइटन के लिए, वो भी उतने एक एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं माने जाएंगे। वो भी हालांकि वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, पर अगर हम प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो उनको सिर्फ प्रीमियर लीग में आए हुए एक साल ही हुआ है। उन्होंने एक सीज़न कंप्लीट किया था ब्राइटन के साथ प्रीमियर लीग में। तो इससे क्या होता है कि दिस इज़ अ वेरी यंग स्क्वाड और हम इस स्क्वाड पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। हमको इस स्क्वाड को जो है ना वो अच्छी तरीके से उनको एक कल्टीवेट करके, ग्रूम करके उन्हें आगे लाना पड़ेगा। हमें कोई भी उनसे जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर लर्निंग राइट नाउ। अगर हम कोल पार्मर की बात की जाए तो ही हैज़ कम फ्रॉम मैन सिटी, मोस्ट ऑफ हिज गेम्स आर कमिंग ऑफ द बेंच। रोमियो लाविया वो साउथहैम्पटन पे खेले हुए हैं, हालांकि उन्होंने 2 सीज़न खेले हैं साउथहैम्पटन में, पर जो एक फुटबॉलिंग की जो लेवल है या तो क्वालिटी है साउथहैम्पटन की और चेल्सी की, वो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल है। चेल्सी कमांड्स अ मच बिगर एंड बेटर परफॉर्मेंसेस दैन साउथहैम्पटन। सो लाविया भी एक रॉ प्लेयर है, हमको उन्हें भी कल्टीवेट करना पड़ेगा, उन्हें भी ग्रूम करना पड़ेगा। और बाकी की जो साइनिंग्स हुई है, डिफेंस में बात किया जाए तो एक्सेल डिसासी वो थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हालांकि जब वो लीगा में खेल रहे थे तो वो बहुत ही एक हाईली रेटेड प्लेयर थे, तो इसी वजह से चेल्सी ने उनको साइन किया था। पर उनकी जो अभी जो परफॉर्मेंस रही है वो कुछ मैचों में वो उतनी अच्छी नहीं रही है। इससे ये दिखता है कि ही ऑल्सो नीड्स टाइम टू अडाप्ट टू द फिजिकलिटी ऑफ द प्रीमियर लीग। उनकी जो लैक ऑफ पेस है, वो जो पोजिशनल अवेयरनेस लैकिंग रखती है कुछ टाइम्स में, वो काफ़ी दिखती है। वो आते ही उनको अपोजिशन टीम्स ने उनको एक्सपोज कर दिया है, तो इससे ये दिखता है कि एक्सेल डिसासी को भी हमको टाइम देना चाहिए। और जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट आया था कि चेल्सी वेर रिलाइंग हेवीली ऑन क्रिस्टोफर एंकुंकू, दे कंसिडर हिम टू बी अ की प्लेयर इन दिस टीम।
पर उनको भी अभी इंजरी हो गया है, तो उससे क्या हो गया है, हमारा जो मेन अटैक था वो अटैक अभी बिखर गया है। तो इससे ये पड़ता है कि हम ओवर रिलायंट थे सिर्फ एक प्लेयर पे। अगर हम चाहते तो इन 17 प्लेयर्स के खरीदने के बजाय हम एक अच्छा एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ला सकते थे। पर चेल्सी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रही है इस सीज़न वो कुछ अलग ही है। टॉड बोली और एल बगदादी जो है वो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम यंग प्लेयर्स को इस सीज़न खिलाएंगे तो इस सीज़न कितना नुकसान भरना पड़ेगा चेल्सी को। हालांकि मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक था एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न, क्योंकि मैंने जो हमारी प्री सीज़न की परफॉर्मेंसेस थी देख के हम जज कर रहे थे। और अगर हम अभी प्रीमियर लीग के पहले 3-4 मैचेस को देख लें तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इट इज़ एविडेंट दैट वी हैव दैट क्वालिटी बट वी लैक दैट एक्सपीरियंस। अगर हम अटैक की बात किया जाए तो सिर्फ स्टर्लिंग ही है एंड इट्स अ वेरी बिग बर्डन ऑन हिज शोल्डर्स। और हमारा जो लास्ट सीज़न का जो साइनिंग था मुड्रिक, मैडवे और हम उनको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस्टोफर एनकुंकू पे भी हम हेवीली रिलायंट थे, पर वो उनका इंजरी हो गया अभी, तो इससे वो भी बाहर है। निकलस जैक्सन पे बहुत गोल स्कोरिंग चांसेस जो है उनको कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बढ़ गई है, पर ही इज़ ऑल्सो नॉट दैट इक्विप्ड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अगर हम ये कहा जाए थे कि ही इज़ नॉट दैट रेडी टू लीड दैट लाइन, ही इज़ नॉट एट रेडी टू लीड दैट लाइन। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र विंडो अच्छी नहीं गई है चेल्सी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम हमारी ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र विंडो है, क्योंकि व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन दिस ट्रांसफ़र विंडो ओनली फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। मुझे ये लगता है कि मेजरली यहाँ पे जो साइनिंग्स की हुई है दे डोंट व्यू देम एज लाइक दे विल कम बैक टू दिस टीम एंड मेक दिस टीम बेटर। दे हैव बीन बॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये जाके अच्छा खेलेंगे तो हम आने वाले सालों में हम इनको और ज़्यादा प्रॉफिट में बेच सकेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस स्टेट ऑफ माइंड से कुछ प्लेयर्स को ख़रीदा गया है। अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखें तो एंड्रे सैंटोस जो थे उनका प्री सीजन बहुत अच्छा गया था। देयर वॉज नो नीड फॉर अस टू बाय रोमियो लाविया या तो लेस्ली उगोचुकू। देयर वॉज नो नीड टू बाय, वी कुड हैव प्लेड एंड्रे सैंटोस इन द टीम एंड ही कुड हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस। हमने रोमियो लाविया को साइन किया, लेस्ली उगोचुकू को साइन किया। इससे क्या हो जाता है कि एंड्रे सैंटोस की जो मिनट्स थी वो कम हो गई और हमें उनको नॉटिंघम फॉरेस्ट भेजना पड़ा ऑन लोन। हमारी जो ट्रांसफ़र डीलिंग्स हैं वो कुछ अच्छी नहीं रही है, क्योंकि लेस्ली उगोचुकू वो लीग में खेले थे पिछले सीज़न, उनको तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है प्रीमियर लीग में खेलने का, और वो टीम के साथ भी अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे थे। पर फिर भी हमने उनको एज अ बैकअप रख लिया, क्योंकि एंड्रो सैंटोस को हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट भेज दिया और उगोचुकू को रख लिया। तो इससे ये दिखता है कि वी आर नॉट दैट फोकस्ड, वी आर नॉट दैट क्लियर इन आवर माइंड्स विद दैट ट्रांसफ़र पॉलिसी। क्योंकि अगर हम जो प्री सीज़न की परफॉर्मेंस देख लें एंड्रे सैंटोस की, वो बहुत ही अच्छी थी उनकी परफॉर्मेंसेस, तो देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू गो टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। पर फिर भी हमने उनको नॉटिंघम फॉरेस्ट भेज दिया और हमने उगोचुकू को रख लिया। अगर हमको एक यंग प्लेयर कल्टिवेट करना है, एक ग्रूम करना ही है, तो हम एंड्रे सैंटोस को रख सकते थे, क्योंकि दैट प्लेयर हैज़ प्लेड फॉर द ब्राज़ील नेशनल टीम एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू प्ले फॉर ब्राज़ील नेशनल टीम, और वो भी इतनी कम उम्र में। तो क्लियरली एंड्रे सैंटोस हैज़ दैट पोटेंशियल एंड वी डिड नॉट टैप दैट पोटेंशियल एज ऑफ मच, क्योंकि ये जो सीज़न है अभी, ये जो पोचेटिनो का पहला सीज़न है, श्योरली दिस इज़ गोइंग टू बी अ राइट ऑफ फॉर एवरीवन। तो इस सीज़न में अच्छा होता कि अगर हम एंड्रे सैंटोस को लेके आते या तो हम एंड्रे सैंटोस को रखते तो ही कुड हैव गॉट दोज मिनट्स। अगर वो गलती भी कर लेते तो चलता, क्योंकि आई एम श्योर कोई भी चेल्सी फैन इस सीज़न या तो कुछ कप जीतने का या तो कोई भी कंपटीशन जीतने का दे डोंट इंटेंड टू विन इट एनीथिंग। सो इस बार स्टेक्स बहुत कम है, तो हम और यंग प्लेयर्स को खिला सकते थे और वही हुआ है। पर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का भी रहना ज़रूरी था। मुझे ये लगता है कि हम और एक्सपीरियंस प्लेयर को ला सकते थे, 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर को ला सकते थे, स्पेशली इन अटैक। और ये सीज़न की जो एक और बात मुझे खटक रही है वो है कि हमारी जो
डीलिंग्स रही है, हमारे आउट गोइंग्स रही है उस वजह से, क्योंकि वी हैव बॉट यंग प्लेयर्स, एकेडमी प्लेयर्स फ्रॉम अदर टीम्स, बट हमारी जो होम ग्रोन टैलेंट है हम उनको बेच रहे हैं क्योंकि देर इज़ ह्यूज मार्जिन, ह्यूज प्रॉफिट इन दैट। ये मुझे कहीं पे ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर डन, क्योंकि लुइस हॉल जो थे उन्होंने एक 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हमने उनको डायरेक्ट ट्रैवल न्यूकासल यूनाइटेड को भेज दिया। तो इससे ये दिखता है कि ओनर्स आर क्लियरली आफ्टर प्रॉफिट, दे डोंट व्यू चेल्सी लाइक, वो अभी ये नहीं देख रहे हैं कि हम इस टीम को कैसे स्टेबल करें जितना। अगर वो सीरियसली इस टीम को इम्प्रूव करना चाहते थे और इस सीज़न कुछ जीतने का कुछ दिमाग में कुछ बात रखते थे, तो वी हैव श्योरली वुड हैव गॉन फॉर मैडिसन, या तो और कहीं अच्छे प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, हम उनको ला सकते थे। पर जो हमारी मैनेजमेंट की जो थॉट प्रोसेस रही है वो इट इज़ फ्रॉम अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि आने वाले 3-4 सालों में, 2-3 सालों में क्या होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि अब की जो इस सीज़न रही है, वी आर श्योरली बाउंड टू गेट हर्ट, क्योंकि ये जो एक यंग स्क्वाड है ना, दिस इज़ नॉट एट प्रिपेयर्ड फॉर द रिगर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। हम इयान मैटसन को भी बेच रहे थे और इयान मैटसन जो थे वो रुक गए फाइनल डे पे, उन्होंने ट्रांसफ़र आउटराइट रिजेक्ट कर लिया। सेम हुआ था ट्रेवर चालोबा से भी और कॉनर गैलेगर से भी। और बात अभी ये चल रही है कि हम इयान मैटसन और कॉनर गैलेगर और ट्रेवर चालोबा तीनों को टीम से साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वी वांटेड देम आउट एंड दे स्टेड एंड दे आर गेटिंग पनिश्ड फॉर दैट। ये तो बात नहीं हुई ना, क्योंकि प्लेयर्स टीम के लिए खेलने को मर रहे हैं, वो दूसरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको रिजेक्ट करके वो दे वांट टू स्टे एट चेल्सी, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स एट चेल्सी। हम उन प्लेयर्स को बेचने में तुले हुए हैं, बाकी के अकेडमी प्रॉस्पेक्ट्स को हम लेके ग्रूम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर डन। ये क्लियरली दिखाता है कि ये जो अमेरिकन की मैनेजमेंट है वो कितनी गलत है। ऐसे अगर हम करते जाएंगे ना, तो द चेल्सी विल बी लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द अदर क्लब्स, सॉरी फॉर द अदर प्लेयर्स। अगर मान लीजिए एक अच्छा होम ग्रोन एक दूसरे टीम का एक प्लेयर है और वो थोड़ा एम्बिशियस भी है और चेल्सी उसको बिड करती है, तो ही विल श्योरली ट्रीट चेल्सी लाइक अ स्टेपिंग स्टोन के अगर मैं आके चेल्सी में अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मैं यहाँ से एक और अच्छी क्लब, या तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या तो मैनचेस्टर सिटी, जो अभी मैनचेस्टर सिटी को ही अगर हम एज एग्जाम्पल देख ले तो उनकी जो ट्रांसफ़र डीलिंग्स रही है और उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है, हमें उनको देख के सीखना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट दे सेटअप प्रॉपर सेटअप फॉर देयर टीम, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाई, उन्होंने अपनी स्काउट्स बढ़ाई और उनकी जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल थे उनको एक अच्छा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल उन्होंने हायर किया। फिर बाद में वो जो है वो जाके प्लेयर्स के जो अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करते रहे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया ना कि दैट विल नॉट फेल एट ऑल, इट्स अ फेल प्रूफ सिस्टम। और जो उनकी मैनेजर हायरिंग प्रोसेस भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे ये पता चलता है कि एवरीथिंग शुड नॉट बी थॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एक क्लब को एक अच्छे मन से चाहते हैं तो हम उस क्लब को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सोचना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर सिटी, मुझे उस क्लब को देख के ये लगता है कि चेल्सी ऑल्सो कैन बी एट दैट लेवल ऑफ मैनचेस्टर सिटी। एक्चुअली मैन सिटी जो है दे यूज चेल्सी एज अ लैंडमार्क, और उन्होंने चेल्सी को एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैन सिटी को परचेस करके उन्होंने एक उतना अच्छा क्लब बनाया। और हम जो है अभी वो जो सारे हमारी जो हिस्ट्री है वो भूल के एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, वी हैव कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट आवर फुटबॉलिंग रूट्स एंड ऑल। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाली जो ट्रांसफ़र विंडो रहेगी जनवरी की, उसमें भी हम और नए और यंग प्लेयर्स ऐड करेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि हम आगे जाके उनको एक अच्छी रेट में बेच सकें। तो समहाउ आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ट्रांसफ़र विंडो एज ऑफ सच। एक और बात ये खटकती है कि हमने जो स्ट्रासबर्ग को लिया है उससे ये हो जाता है कि अगर कुछ प्लेयर्स चेल्सी में नहीं चले तो हम उनको स्ट्रासबर्ग में भेज सकते हैं। तो क्या ये भी अप्रोच सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। सो दिस इज़ माई शॉर्ट एंड एनालिसिस वीडियो ऑन द चेल्सी ट्रांसफ़र विंडो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए दिस इज़ सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।